मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि एक लर्जा देने वाला सच है। वो औरत जो अपने शौहर का साथ 5 खास मौकों पर छोड़ देती है, वो सिर्फ उस मर्द का दिल नहीं तोड़ती, वो अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर लेती है। वो लम्हे जब शौहर को बीवी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अगर उस वक्त बीवी पीछे हट जाए तो वो चोट सिर्फ बदन पर नहीं लगती बल्कि वो रूह में उतर जाती है। वो जख्म वक्त के साथ नहीं भरता, वो दिल में रिश्ता रहता है और रिश्ते की बुनियाद को अंदर से घुला देता है। क्या आपने कभी किसी शौहर की खामोशी को पढ़ा है? उसकी नजर के पीछे छुपी हसरत को महसूस किया है? उसके चेहरे पर हंसी के नीचे छुपी टूट फूट को देखा है? वो औरत जो ये सब नजरअंदाज करती है, वो भूल जाती है कि उसका इनकार सिर्फ उस एक रात का नहीं होता, वो इनकार उसकी किस्मत के रास्ते बदल देता है। याद रखें, शौहर जब दिल से अपनी बीवी की तरफ बढ़ता है और बीवी उसके जज्बे को ठुकरा देती है, तो उस लम्हे आसमान पर फरिश्ते गवाह बन जाते हैं कि उस औरत ने शौहर के नहीं, रब के दिए हुए रिश्ते के तकद्दुस को तोड़ा है। ये 5 मौके, ये 5 जगहें, अगर बीवी ने यहाँ शौहर का साथ छोड़ दिया तो न सिर्फ शौहर का दिल बुझ जाएगा बल्कि उस औरत की जिंदगी में ऐसा अंधेरा उतर आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो हकीकत आपको या तो रुला देगी या जगा देगी। तो प्यारी बहनों, बिना टाइम बर्बाद किए अब चलते हैं अपने असल सबक की तरफ। मेरी बहनों, मतलब ये कि अब बात करते हैं उन 5 हैरान कून और दिल दहला देने वाले मौकों की, जहां अगर औरत ने अपने शौहर का साथ छोड़ दिया तो वो सिर्फ एक शौहर का दिल नहीं तोड़ेगी बल्कि वो अपनी पूरी किस्मत को ठुकरा देगी। मेरी इस्लामी बहनों, पहला मौका जिस पर अक्सर औरतें हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं और उसे आम सी बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, वो है शौहर का। उस वक्त बीवी के करीब आना, जब वो किसी ख्वाब से जागा हो, आधी रात हो, आंखें बंद हो, उसने कोई इस तरह का ख्वाब देख लिया हो कि जिसकी वजह से उसे बीवी की शिद्दत से तलब हो और दिल में बीवी से हमबिस्तरी की ख्वाहिश हो। जी हाँ, वो वक्त जब घर अंधेरे में डूबा हो, पूरी दुनिया सो रही हो और शौहर नीम गनूदगी में, नींद और ख्वाहिश के बीच झूलता हुआ बीवी के जिस्म को तलाश कर रहा हो। उस वक्त बीवी का करवट बदल लेना, चादर ओढ़ लेना या ये कह देना कि सोना है, तंग मत करो, ये सिर्फ एक इनकार नहीं, ये उस लम्हे की बेहुरमती है जो शौहर के दिल में बीवी के लिए खालिस चाहत बनकर उठा था। बीवी को सोचना चाहिए कि वो वक्त बिल्कुल वैसा है जैसे किसी सहारा में चलते हुए अचानक बारिश की ख्वाहिश जागे और सामने बादल नजर आ जाए। अब अगर वो बादल छट जाए तो प्यास के मारे उस शख्स की हालत कैसी होगी? शौहर भी उसी प्यासे की तरह होता है जिसने दिन भर की थकन, जहनी बोझ, दुख, परेशानी सब संभाल कर सिर्फ एक लम्हा अपने लिए मांगा हो, और अगर बीवी उस वक्त उसे झटक दे तो उसके दिल में वो कमी रह जाती है जो कभी लफ्जों से पुर नहीं हो सकती। शौहर उस लम्हे में सिर्फ जिस्म नहीं चाहता, वो बीवी की आधी आंखों की शर्म, आहिस्ता आवाज की रजामंदी और उसके थके हुए लम्स में भी मोहब्बत तलाश कर रहा होता है। और अगर बीवी उस वक्त थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ दे दे तो वो लम्हा ऐसा हो जाता है जैसे किसी अंधेरी रात में चांद अचानक नजर आ जाए। ये पहला मौका बज़ाहिर अजीब लगता है कि क्या नींद से जगाना भी कोई खास वक्त है, मगर याद रखें, जो औरत उस लम्हे शौहर की तरफ मोहब्बत से पलट जाए वो उसके दिल पर वो निशान छोड़ती है जो सारी जिंदगी बाकी रहता है। और जो औरत उस लम्हे शौहर को ठुकरा दे, वो शौहर के दिल में वो छुपी दरार डाल देती है जो अक्सर बीवियों को उम्र भर समझ नहीं आती। इसलिए प्यारी बहनों, अगर कभी आधी रात को शौहर का हाथ तुम्हारे हाथ में आए, उसकी सांसें तुम्हारे गालों से टकराए, तो उसे नींद की कुर्बानी न समझो, उसे रब की तरफ से तुम पर नाजिल की गई मोहब्बत का मौका समझो और उसका साथ न छोड़ो, क्योंकि वो लम्हा कीमती है, अजीब है, और अगर तुमने उसका साथ दे दिया तो वो कुर्बत तुम्हारे रिश्ते में ऐसा सुकून उतार देगी जिसे लफ्ज नहीं, सिर्फ मोहब्बत समझ सकती है। मेरी प्यारी बहनों, दूसरा मौका जहां बीवी को शौहर का साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, वो लम्हा है जब शौहर सफर से वापस आए, चाहे वो कितना ही थका हारा हो।
गुस्से में हो या खामोश हो, उस वक्त बीवी का रवैया उसके दिल पर गहरे नक्श छोड़ जाता है। मर्द जब घर लौटता है तो वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, जज्बाती तौर पर भी खाली होता है। वो चाहता है कि जैसे ही वो दरवाजा खोले, उसकी बीवी की आंखों में खुशी, चेहरे पर मुस्कान, बदन से खुशबू और आवाज में नरमी हो। लेकिन अगर बीवी उस वक्त उसकी तरफ तवज्जो न दे, उसकी बात का जवाब अक्खड़ अंदाज में दे या खामोशी से कमर फेरकर सोने चली जाए, तो ये अमल शौहर के दिल पर ऐसा असर डालता है जैसे किसी के जख्म पर नमक छिड़क दिया जाए। शौहर के लिए बीवी की मुस्कुराहट, उसकी बाहें, उसके हाथ, उसकी आवाज, ये सब वो रहमतें हैं जिनकी वो दुआ मांगता है। जब वो बीवी के कदमों में बैठकर उसके हाथ चूमता है तो वो इज्जत मांगता है, और अगर उसे उस लम्हे धुतकार दिया जाए तो वो मर्द न सिर्फ दिल से दूर हो जाता है, बल्कि उसके दिल में रिश्ता सर्द पड़ने लगता है। बीवी को चाहिए कि जैसे ही शौहर घर लौटे, चाहे उसके चेहरे पर थकन हो या वो खामोश हो, उसे पानी दे, उसका बोझ उतारे, उसके कंधों पर हाथ रख कर कहे, मेरे सरताज, शुक्र है आप खैरियत से आ गए, मेरा दिल जिंदा हो गया। वो जुमला मर्द के दिल में ऐसी लज्जत भरता है कि वो बीवी को सजदा ए शुक्र में लेने को तैयार हो जाता है। याद रखें, ये मौका जिंदगी में रोज नहीं आता, और अगर आया और औरत ने उसका लिहाज न रखा तो वो रिश्ता वक़्त के साथ मध्यम पड़ने लगता है। लिहाजा बीवी का फर्ज है कि वो शौहर के आने पर उसे वो कुर्बत दे, वो मोहब्बत दे और वो लम्स दे जिसे वो सारा दिन तरस रहा होता है। क्योंकि जिस बीवी ने उस लम्हे शौहर को अपना न बनाया, वो सिर्फ एक रात नहीं हारती, वो अपना पूरा रिश्ता दांव पर लगा देती है। बीवी को सोचना चाहिए कि शौहर का सफर से वापस आना ऐसे ही है जैसे कोई सिपाही मैदान ए जंग से जख्मी दिल और खाली हाथों के साथ लौटे, और अगर उस वक्त उसे गले लगाने वाला कोई न हो तो वो सिर्फ थक कर नहीं गिरता, बल्कि वो अंदर से भी टूट जाता है। जैसे किसी बच्चे को माँ के सीने की तलब हो और वो दरवाजा बंद पाए, वैसे ही शौहर को उस पल अपनी बीवी की बाहों में पनाह चाहिए होती है। अगर वो वहाँ भी अजनबीपन पा ले तो वो दिल फिर कभी पूरी तरह नहीं जुड़ता। और मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जो बीवी उस मौके पर शौहर का साथ छोड़ देती है, वो जिंदगी भर सिर्फ अपनी नासमझी का दिफा करती रहती है और दिल ही दिल में शर्मिंदगी छुपाती है। वो हर बार जब शौहर का बदला हुआ लहजा सुनती है तो एक लम्हे को जरूर चौंक जाती है। उसे वो रात याद आती है जब उसने गुस्से या नींद में उसे धुतकार दिया था, और वो शर्मिंदगी, वो एहसास उम्र भर उसके अंदर गूंजता रहता है। क्योंकि कुछ लम्हे होते हैं जो अगर एक बार गुजर जाए तो सारी उम्र इंसान उनकी तलाफी नहीं कर पाता, और यही वो लम्हा है जिसे बीवी ने खो दिया तो सारी उम्र वो दिल से माफी मांगती है, चाहे जुबान से न कहे, मगर उसकी खामोश नजरें, उसके बदले हुए अंदाज और उसके रवैये चीख चीख कर कहते हैं कि हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ। तो इस्लामी बहनों, तीसरा मौका वो है जब शौहर किसी बहुत बड़ी नाकामी या दिल तोड़ देने वाले हालात से गुजर रहा हो, जब वो किसी माली नुकसान, इज्जत की तौहीन या मुआशरती परेशानी में उलझा हो, उसका दिल बोझिल हो, जुबान खामोश और आंखों में शिकस्त हो। उस वक्त बीवी का रवैया, उसका लहजा और उसका साथ शौहर की दुनिया को या तो संवार देता है या मुकम्मल बर्बाद कर देता है। शौहर जब बाहर की दुनिया में हार कर घर लौटता है तो वो सिर्फ खाना या नींद नहीं मांगता, वो बीवी की तरफ से एक जुमला चाहता है, एक हाथ अपने कंधे पर, एक नजर जो ये कहे, मैं तेरे साथ हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर तंगी के बाद आसानी है, हर दुख के बाद राहत है, और हर आजमाइश के साथ नरमी का पहलू रखा गया है। मगर इस आसानी का दरवाजा अक्सर बीवी की जुबान, उसके रवैये और उसकी खामोशी से खुलता है। अगर उस वक़्त बीवी ने शौहर को तन्हा छोड़ दिया, उसकी शिकस्त को ताना बनाया या उसके उलझे दिल को समझने के बजाय बहस से जवाब दिया, तो वो मर्द सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बिखरने लगता है। शौहर उस लम्हे बीवी को ऐसे देखता है जैसे कोई शख्स तूफान में कश्ती के किनारे को देखे। अगर वो किनारा हाथ बढ़ा दे तो वो बच सकता है, लेकिन अगर किनारा दूर हो जाए तो वो थक हार कर डूब जाता है। बीवी अगर उसी लम्हे शौहर के सीने पर हाथ रख कर कहे,
जो गया वो वापस भी आएगा, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो एक जुमला उस मर्द को दोबारा जिंदा कर देता है। लेकिन अगर वो कह दे सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तो वो जुमला उस मर्द के दिल में ऐसी दरार डाल देता है जो कभी सिर्फ नहीं भरती। बीवी का फर्ज है कि वो उस लम्हे शौहर के पास बैठे, उसे बोलने दे और उसकी खामोशी को दिल से सुने। उसकी आंखों की नमी, उसकी सांसों की बेतरतीबी और उसके कांपते हाथ बता देते हैं कि वो मर्द अब टूटने के करीब है। अगर बीवी ने उसे सहारा दिया तो वो उसके कदमों में जिंदगी भर के सजदे डालेगा, और अगर उसने उसे दूर कर दिया तो वो मर्द फिर कभी उस औरत के लम्स में कुर्बत तलाश नहीं करेगा। और वो औरत जिसने उस एक लम्हे को मामूली समझा, वो सारी उम्र अपने अंदर एक अनकही शर्मिंदगी छुपाए फिरती है, जिसे वो लफ्जों में कभी बयान नहीं कर सकती। मेरी बहनों, चौथा मौका वो है जब शौहर बीवी से दूर होने लगे, यानी जब वो खामोश हो जाए, बातों से परहेज करे, सवालों के जवाब मुख्तसर दे और बीवी की तरफ देखने के बजाय छत, दरवाजे या मोबाइल की स्क्रीन को ज्यादा अहमियत देने लगे। ये वो लम्हा है जो औरत को बज़ाहिर मामूली लगता है, मगर हकीकत में ये उस मोहब्बत की डूबती नब्ज होती है जिसे अगर उस वक़्त न थामा जाए तो वो रिश्ता एक ऐसी खामोश मौत मर जाता है जिसका मातम भी नहीं किया जा सकता। शौहर जब अंदर से दुखी हो लेकिन जुबान पर चुप, चेहरे पर सुकून और रवैये में लाताल्लुकी हो, तो बीवी को समझ जाना चाहिए कि वो अंदर ही अंदर किसी अंधेरे में जा चुका है। जैसे कोई कीमती चिराग धीरे धीरे बुझने लगे, शोला तो मौजूद हो मगर रोशनी कम हो जाए। तो क्या सिर्फ तमाशाई बनकर खड़ा रहना अक्लमंदी है? नहीं, बीवी को फौरन आगे बढ़ना चाहिए। शौहर के करीब बैठना, उसके बालों में हाथ फेरना, उसकी आंखों में देखकर बगैर सवाल किए सिर्फ इतना कहना, मैं जानती हूँ कुछ ठीक नहीं, मगर मेरे सरताज, मैं आपके साथ हूँ ना। ये वो लम्हा होता है जब मर्द के दिल के अंदर बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। वो मर्द जो लफ्जों के हुजूम में भी खामोश होता है, एक सादा लम्स, एक नरमी भरे जुमले और बीवी की आंखों के यकीन से फिर से जिंदा हो सकता है। लेकिन अगर बीवी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, उसी लहजे में जवाब दिया या ये समझ लिया कि अब उसके दिल में कुछ बाकी नहीं रहा, तो वो सोच उसी लम्हे रिश्ते की जड़ काट देती है। बीवी को याद रखना चाहिए कि मर्द का दूर होना हमेशा किसी गुनाह की तरफ इशारा नहीं करता। कभी कभार वो दिल की किसी थकन, किसी बोझ या बीवी के किसी अनदेखे जुमले से दूर होता है। जैसे खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता, उसी तरह मोहब्बत को भी लापरवाही में कैद नहीं रखा जा सकता। अगर बीवी उस वक़्त आगे बढ़ी, शौहर को खुद सीने से लगाया, उसे पूछे बगैर तसल्ली दी, तो वो मर्द जो दिल से दूर हो रहा था फिर से उसी औरत के कदमों में अपना वक़ार, अपना गुरूर और अपना दर्द सब रख देता है। लेकिन अगर बीवी ने ये लम्हा खो दिया तो वो सारी उम्र सिर्फ यादें जोड़ती है, जुमले दोहराती है और दिल ही दिल में कहती है, काश उस दिन मैंने उसे रोक लिया होता। मगर उस काश से न वक्त वापस आता है, न शौहर का दिल। तो मेरी इस्लामी बहनों, पांचवा और आखिरी मौका वो है जब शौहर किसी गलती में पकड़ा जाए। वो गलती चाहे माली हो, अखलाकी हो या किसी छुपी बात का इंकिशाफ हो जाए। ये वो मौका होता है जब बीवी का रद्दे अमल सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि रिश्ते की अगली पूरी उम्र का फैसला बन जाता है। शौहर अगर कोई खता कर बैठे और उसका दिल डर, नदामत और शर्मिंदगी से कांप रहा हो, तो उस वक़्त बीवी का गुस्से से चीखना, तानों की बारिश करना या सारा घर हिला देना उस मर्द को सिर्फ नादिम नहीं, दिल से टूटा हुआ कर देता है। ये याद रखना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द नहीं करता, औरतें भी करती हैं। लेकिन जो औरत उस लम्हे अपने ज़ब्त से काम ले, अपनी जुबान को काबू में रखे और गुस्से के बजाय संजीदगी से शौहर के दिल को समझे, वो औरत सिर्फ बीवी नहीं रहती, वो उस मर्द की नज़र में एक नेमत, एक मुहाफिज और एक खामोश सजदा बन जाती है। शौहर जब जुर्म के बोझ तले दबा हो तो वो औरत का रवैया तोलता है। अगर बीवी उस लम्हे कह दे कि ये तो आपकी गलती थी इसलिए मैं आपको सजा दूंगी, तो वो मर्द अंदर से बिखर जाता है। लेकिन अगर वो यही कहे कि जो भी हो ये मेरा शौहर है, अगर इसने गलती की है तो माफी भी मांग रहा है, इसलिए अब मुझे अपने शौहर का साथ देना चाहिए, और साथ ही अपने शौहर को कहे कि जो होना था वो हो गया,
लेकिन अब मुझे यकीन वापस चाहिए। तो उस जुमले से वो मर्द रोता भी है, झुकता भी है और तौबा भी करता है। बीवी अगर उस लम्हे अपने दिल की आग से नहीं बल्कि अक्ल और रहम से काम ले तो वो रिश्ता जो टूटने के दहाने पर खड़ा है उसमें जिंदगी दोबारा आ सकती है। लेकिन अगर वो मौका खो दिया गया तो वो औरत सारी जिंदगी सिर्फ नदामत और शर्मिंदगी की धीमी आग में जलती रहती है और उसकी जुबान तो खामोश रहती है, मगर दिल बार बार वही कहता है, काश उस दिन मैंने उसका हाथ थाम लिया होता। प्यारी बहनों, अब आपने जान लिया कि रिश्ता तो वही होता है जो मुश्किल वक्त में निभाया जाए। वही बीवी कामिल कहलाती है जो शौहर की खामोशी को भी सुन ले, उसके थके हुए कदमों में अपनी नरमी बिछा दे और उसके बिखरे हुए हौसले को अपनी बातों से संवार दे। मगर अफसोस, आज के दौर में जहां हर चीज दिखावे की हो चुकी है, वहां रिश्ते भी सिर्फ तस्वीरों की खूबसूरती तक महदूद हो गए हैं। वो मोहब्बत जो कभी दिल से चेहरे तक आया करती थी, अब सिर्फ स्टेटस और जुमलों में कैद हो चुकी है। आज का मुहज्जब कहलाने वाला मुआशरा ज़ाहिरी इज्जत, महंगे लिबास और ऊंची बातों को ही रिश्ता समझता है, लेकिन हकीकत ये है कि निकाह का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती, रूहानी और कुर्बानी की बुनियाद पर कायम रहता है। बीवियां अब शौहर की थकन को समझने के बजाय शिकायतों की लंबी फहरिस्त सामने रख देती हैं। शौहर की खामोश निगाहों में जो उदासी, जो गिरी हुई हिम्मत और जो थकी हुई मुस्कुराहट छुपी होती है, वो अक्सर उन निगाहों से ओझल हो जाती है जिनमें अब दिल से देखने की सलाहियत बाकी नहीं रही। रिश्ते बिन दिल के ऐसे ही बिखर जाते हैं जैसे हवा में उड़ती रेत। वो शौहर जो बीवी की एक मुस्कुराहट के लिए दिन भर की मेहनत झेलता है, जब उसे बेरुखी, ठंडा रवैया और गैर दिलचस्पी मिलती है तो वो अंदर ही अंदर मिटने लगता है। उसका एतमाद, उसकी मर्दानगी और उसकी मोहब्बत खामोश होकर उसके अंदर कैद हो जाती है। बीवी अगर चाहे तो शौहर के दिल की रूहानी थकन को दूर कर सकती है। उसके माथे पर हाथ रखकर उसे ये यकीन दिला सकती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर जब वो यही साथ खींच लेती है तो वो दिल का दरवाजा बंद हो जाता है जो कभी सिर्फ उसी के लिए खुला था। आज जो शौहर दिल के करीब नहीं, वो कभी बहुत करीब था, लेकिन वक्त पर बीवी ने उसे सुना नहीं, उसे रोका नहीं और उसे थामा नहीं। और वो एहसास जो सिर्फ चंद लम्स, चंद सादा जुमलों और एक निगाह से जिंदा हो सकता था, वो दिल की गहराई में दफन हो जाता है। वो तलखी, वो खालीपन जो बीवी के लाशुर में भी जगह नहीं बना पाता, वो शौहर के अंदर खामोशी का लावा बनकर फट जाता है। और उस वक्त बीवी सिर्फ अफसोस ही कर सकती है, क्योंकि जो पल गुजर जाए वो दोबारा धुंध में ही नजर आता है, वाजह नहीं होता। यही वो मुकाम है जहां अगर औरत ने होश न लिया तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोती, बल्कि एक मुकम्मल दुनिया, एक महफूज साया, और वो मुकाम भी गंवा देती है जो उसे किसी दूसरी औरत से नहीं मिल सकता। शौहर अगर बेलफज बातें कर रहा हो तो बीवी को अपने एहसासात के कान खोलने होंगे, क्योंकि जो चीज जुबान से न कही जाए उसे दिल से सुनना ही सच्ची वफादारी है। प्यारी बहनों, अगर आप आज के रिश्तों को गौर से देखें तो एक अजीब खामोशी, एक नामालूम खला और एक अंदर ही अंदर घुलती हुई थकन हर निकाह के अंदर देखी जा सकती है। रिश्ता तो है लेकिन रूह के बगैर, साथ है मगर दिलों के बगैर, हम बिस्तरी है लेकिन मोहब्बत के लम्स के बगैर। और यही वो खामोश बर्बादी है जो रोज घर के दरो दीवार को अंदर से खोखला कर रही है। शौहर जब बीवी की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, एक रूटीन का बंधन, एक रूखा सा ताल्लुक, जैसे किसी पुरानी चीज को संभाल कर रखा हो। न दिल चाहे कि तोड़ दे, न हिम्मत हो कि मोहब्बत से साफ करके सजा दे। और ये सब कब शुरू हुआ? वो लम्हा जब बीवी ने शौहर की आंखों की नमी को न पहचाना, उसके लफ्जों की कड़वाहट के पीछे छुपी बेबसी को महसूस न किया, उसकी खामोशी को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी जुबान से वो जुमले बोल दिए जो सुनने में आम लगते हैं मगर एक शौहर के दिल को अंदर से मिटा देते हैं। जैसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, या फिर ये कहे कि तुमसे कुछ भी ठीक नहीं होता और बस तुम्हें अपनी ही फिक्र है। ये वो जुमले हैं जिनमें जहर नहीं होता मगर दिल को काट देने वाली नश्तर की धार जरूर छुपी होती है।
फिर वो मर्द जो कभी बीवी के गीले बालों में उंगलियां घुमाता था, अब फोन की स्क्रीन पर उंगलियां फेरने लगता है। जो कभी बीवी के चेहरे पर ध्यान से नजरें जमाता था, अब चुपचाप छत को देखने का आदी हो जाता है। और जो मर्द कभी बीवी की नरगिसी आंखों की रोशनी से अपने दिन का आगाज करता था, वो अब अंधेरे में सोने लगा है, बगैर शिकवा किए, बगैर कुछ कहे। बीवी अगर उस वक्त जाग जाए, समझ जाए, संभाल ले, तो शायद सब कुछ बचाया जा सकता है। मगर जब तक औरत ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मर्द भी अंदर से टूटता है, वो भी चाहता है कि कोई उसके लफ्जों के बगैर उसकी हालत को समझे, तब तक घर सिर्फ चार दीवारी बनकर रह जाता है, मोहब्बत का गहवारा नहीं। और याद रखो, वो शौहर जो दिल से दूर हो जाए, उसकी वापसी सिर्फ लफ्जों से नहीं, अमल, एहसास और बर्दाश्त से होती है। आप अगर अपने शौहर को दिल से जीतना चाहती हैं, तो उसे अपनी कमजोरी न समझो, बल्कि अपने नसीब का सबसे कीमती तोहफा समझो। क्योंकि शौहर अगर नाराज हो तो सिर्फ रुख मोड़ता है, मगर अगर अंदर से टूट जाए तो फिर वो नजरों से नहीं, दिल से दूर हो जाता है। और वो औरत जो एक दफा उस दूरी को सह ले, वो सारी उम्र अपनी शर्मिंदगी के आंसू अपने तकिए में छुपाती रहती है, किसी को कुछ कहे बगैर, सिर्फ दिल ही दिल में अपने ही लफ्जों, अपने ही रवैये और अपने ही इनकार को कोसती रहती है। क्योंकि तब उसे एहसास होता है कि शौहर की खामोशी सबसे बड़ी चीख थी जो वो सुन न सकी। प्यारी बहनों, सोचो जरा, अगर एक औरत को ये हक हासिल है कि वो थकी हुई हो, तो शौहर उसे नरमी से देखे, बीमार हो तो उसे हाथ न लगाए, गुस्से में हो तो उसे चुपचाप बर्दाश्त करे, रूठ जाए तो उसे मनाए। तो क्या यही इंसाफ नहीं कि जब शौहर थक कर, टूट कर या बेजार होकर किसी कोने में खामोश बैठा हो, तो बीवी उसे भी वही एहसास दे, वही बर्दाश्त दिखाए, वही मोहब्बत वापस लौटाए। लेकिन अफसोस, आज की औरत के कान सिर्फ अपनी बात सुनने के लिए खुले हैं, उसकी जुबान सिर्फ शिकायतों के लिए है, और उसकी आंखें सिर्फ अपने आंसू देखती हैं। शौहर के अंदर के दर्द, उसके रुक कर बोलने के अंदाज, उसके झुके हुए कंधों और उसकी आहिस्ता सांसों को कोई नहीं पहचानता। रिश्ता बसा बसाया होता है, शौहर बीवी से प्यार भी करता है, लेकिन एक दिन वो लम्हा आता है जब बीवी की एक नजर, एक लफ्ज, एक जुमला उसे अंदर से इतना चुभता है कि वो अपने जज्बात को लपेटकर एक ऐसी दीवार के पीछे रख देता है जहां से वापस आने का रास्ता वो खुद भी भूल जाता है। फिर बीवी लाख कमरे सजा ले, लाख सर पर दुपट्टा लेकर उसके करीब बैठे, वो मर्द सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला देता है, लेकिन दिल से वो कभी वापस नहीं आता। मिसाल के तौर पर, जैसे किसी पौधे को पानी न दो तो वो एक दिन अचानक मुरझा जाता है, उसका रंग, उसकी खुशबू और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही शौहर की मोहब्बत एक दिन खामोशी से सूख जाती है, और बीवी को तब पता चलता है जब वो चेहरा तो सामने होता है, मगर दिल कहीं और जा चुका होता है। औरत को चाहिए कि शौहर की उस खामोशी को उसकी चीख समझे, उसकी नजरें अगर छत की तरफ हों तो समझ जाए कि दिल उसका खुद से बातें कर रहा है, और अगर वो आहिस्ता बोले तो उसका हर लफ्ज संभाल के सुने, क्योंकि मर्द हर बात जुबान से नहीं कहता, कुछ बातें वो सिर्फ निभाने के अंदाज से करता है। अगर बीवी ने वक्त पर वो अंदाज न पहचाना तो शौहर उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो शौहर कभी उसका नहीं रहेगा, सिर्फ साथ रहेगा, एक जिस्म के तौर पर, एक खामोश वजूद के तौर पर। और वो औरत जो उसे रोज सामने देखे मगर दिल में उसकी दूरी महसूस करे, वो औरत हर रात सिर्फ यही सोचकर सोएगी कि मैंने उसे खोया नहीं, मैंने उसे खुद से दूर किया। और यही एहसास उसकी नींदों को भी बोझ बना देता है, उसके सजदों को भी खाली कर देता है, और वो रिश्ता जो कभी दिल से बंधा था, वो सिर्फ रूटीन बनकर सर झुका के गुजारा जाने लगता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो अक्ल, वो फहम और वो दिल अता फरमाए जो हमारे शौहरों की खामोशियों को भी सुन ले, उनकी थकन को भी समझ ले, और उनके झुके सरों में छुपी बेबसी को मोहब्बत से थाम ले। या रब, तू हमें उन बीवियों में शामिल कर जो सिर्फ जिस्म नहीं, शौहर के दिल का सुकून, उसकी पनाह और उसकी ताकत बने। हमें उन लम्हों में बर्दाश्त अता कर जब शौहर बोले नहीं मगर आंखों में दुख छुपाए बैठा हो। हमें वो जुबान अता कर
जो सिवा तसल्ली के कुछ न बोले, और वो लम्स अता कर जो दिलों की दरारों को भी जोड़ दे। ऐ रब, जो बीवियां लाइल्मी में, गुस्से में या बेहिसी में अपने शौहरों का साथ छोड़ बैठी, तू उन्हें समझ, बर्दाश्त और पलट आने का रास्ता अता फरमा, ताकि उनकी जिंदगियों में दोबारा वो मोहब्बत, वो कुर्बत और वो इज्जत वापस आ जाए जो रिश्तों की असल बुनियाद होती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को झंझोड़ा हो या आपको अपनी किसी कोताही का एहसास दिलाया हो, तो बराए करम इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ऐसी ही इस्लाही, दिल दहला देने वाली और आंखें खोल देने वाली वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक शेयर किसी बीवी की जिंदगी को संवार सकती है, किसी शौहर के दिल को वापस उसकी बीवी की तरफ मोड़ सकती है और किसी बिखरते रिश्ते को बचा सकती है। शुक्रिया।